प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह तस्वीर आपको याद है? सेंगोल के साथ में उनकी तस्वीर का कितना महिमा मंडन किया गया और कितने जोर शोर से बताया गया कि देखिए नरेंद्र मोदी जी ने अब देश की संसद के अंदर सेंगोल की स्थापना कर दी है, राजदंड है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, न जाने कितनी कहानियां बताई गई। लेकिन आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री से, उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने अपने हाथों में सेंगोल को पकड़ा हुआ था, उससे एक सवाल पूछना चाहता है। और सवाल यह है कि आप अपने मुख्यमंत्री के ऊपर तो बोले ही नहीं, 90 दिन से ऊपर हो गए, 3 महीने से ऊपर हो गए, आप बोले ही नहीं, लेकिन आपसे क्या यह भी काबू में नहीं आ रहा है? एक छुट भैया नेता टाइप भी नहीं कहेंगे इसको आप, एक जो सरासर जो फरार है, राजस्थान पुलिस की जो वहां पर एफआईआर दर्ज है उसके अनुसार यह फरार चल रहा है, उसको आप काबू में नहीं कर पाए और आपकी नाक के नीचे 100 किलोमीटर दूर मेवात जल गया और वो मेवात की आग गुरुग्राम तक आ गई। लेकिन आपका सेंगोल कहां पर है, जिससे आप राजदंड देने की बात कह रहे थे, जिससे आप काबू में करने की बात कह रहे थे, वो कहां पर है साहब? क्यों खामखा ये ढिंडोरा पीटते हैं आप? अरे आपसे मुख्यमंत्री नहीं हटाया गया तो चलिए समझ में आता है कि आपकी राजनीतिक जो है वो लालच है, आपकी राजनीतिक जो है कमजोरी है, आप नहीं हटा सकते अपने मुख्यमंत्री को। 3 महीने से देश देख रहा है इस बात को कि आप मौनी बाबा की तरह से बनकर के बैठे हुए हैं। मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोल पाए और बोला तो भी आए बाएं शाएं करके निकल गए। लेकिन अब तो ये छुट भैया भी आपसे काबू में नहीं आ रहा है। तो मोदी जी इस सेंगोल को उठा करके वापिस जहां पर था वहीं रखवा दीजिए और एक कम से कम जो है वो एक बांस की डंडी ले लीजिए और उसी से जो है वो अगर हाँकना शुरू करेंगे तो कम से कम देश में शांति स्थापित हो सकती है। सेंगोल की जरूरत नहीं है। क्यों जबरदस्ती का जो है वो हवा में प्रचार प्रसार करते हैं जब आपसे कुछ हो ही नहीं रहा है? तो आपसे काबू में नहीं आ रहा है साहब। देश की संसद चल रही है इस वक्त में, देश की संसद चलती है वैसे ही एनसीआर के अंदर जो है वो सिक्योरिटी टाइट हो जाती है और उसके बाद में 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं, पूरा एनसीआर में जबरदस्त सिक्योरिटी होती है और उसके साथ साथ G20 का सम्मेलन। क्या कर रहे हैं? क्यों पलीता लगा रहे हैं देश को? आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, इसको वापस रख दीजिए उठा करके, आप जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये देखिए, हरियाणा के मेवात में हिंसा होती है, 3-4 लोगों की मौत की वहां से खबर आ रही है, जिसमें 2 होमगार्ड बताए जा रहे हैं और ये हरियाणा के गृह मंत्री हैं, हरियाणा के गृह मंत्री हैं। और ये साहब जो है वो सामने आकर के तुरंत जो है वो सर्टिफिकेट बांट देते हैं और ये कहते हैं कि एक साजिश है, इसके पीछे एक साजिश है, एक मास्टरमाइंड है। भाई 24 घंटे नहीं हुए और 24 घंटे के अंदर आपको मास्टरमाइंड भी पता चल गया, आपको साजिश भी पता चल गई। लेकिन लगातार जो पिछले 2-3 दिनों से ये मोनू मानेसर वीडियो बना बना करके सर्कुलेट कर रहा था, इसकी वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर लग रही थी, अलग अलग फेसबुक पेज पर लग रही थी, रील बना बना करके लगाई जा रही थी और ये अलग अलग पेज, चलो मेवात, पहुंचो मेवात, आने वाली 31/7 को महाभारत कालीन के नल्लड़ देव शिव मंदिर नुहू मेवात, पांडव कालीन झीर मंदिर फिरोजपुर झिरका में। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग रील बना बना करके पेज पर लगाई जा रही है। और ये पेज किसका है? विश्व हिंदू परिषद मानेसर। ये मोनू मानेसर, ये फलाना मानेसर। क्यों मोदी जी आप ये कर रहे हैं? क्यों उनकी डबल इंजन की सरकार जो है वो ये कह रही कि साजिश थी? अगर साजिश थी तो आप हाथ पर हाथ धर करके क्यों बैठे हुए थे? आपने इतनी जल्दी पर्दाफाश कर दिया साहब साजिश का। 24 घंटे नहीं बीते घटना के और साहब ने आकर के सर्टिफिकेट दे दिया कि यह साजिश थी। साजिश थी तो सबको पकड़ करके जेल में ठूसिए और सबसे पहले नंबर पर इसको ठूसिए और उसके बाद में बगैर धर्म, बगैर जाति, बगैर मजहब देखिए सबको ठूसिए और जो सख्त कार्रवाई बनती है करिए। लेकिन सेलेक्टिव रूप से आप कर देंगे और कल से 1-2 चैनल तो चला ही रहे हैं। बुलडोजर कब से चलेगा, बुलडोजर कब से चलेगा? अब हरियाणा के अंदर, मेवात के अंदर जो नुकसान होना था वो हो गया और ये आग आगे बढ़ रही है, आगे भी नुकसान करेगी। लेकिन हम लोग जो है तालियां बजा बजा करके खुश हो जाएंगे कि साहब देखिए मोदी ने 4 मुल्लों के घर पर बुलडोजर चला दिया, फलाना मस्जिद जो है उसको ढहा दिया, या बीजेपी सरकार ने या बीजेपी प्रशासन ने या वहां पर मानेसर के प्रशासन ने, ये सोच करके हम खुश हो जाएं। सुनिए जरा इनका बयान। नूह में स्थिति नियंत्रण में है। अच्छा जी, जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है, बहुत शाबाश, बहुत अच्छी बात है।
दोनों समुदाय लंबे समय से नूह में शांतिपूर्वक रह रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे एक साजिश है। अच्छा, जिस तरह से हथियार, पत्थर, गोलियां मिली है, उससे लगता है कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। हम विस्तृत जांच करेंगे, इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। नूह की घटना पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज साहब इस बात को कह रहे हैं। साहब, जब ये जखीरा जमा हो रहा था तब आप कहां थे? अब सीधे सीधे मेरे 2-3 सवाल सुनिए और जवाब दीजिए गृह मंत्री जी, और जवाब दे भाजपा, और जवाब दे भाजपा की डबल इंजन की सरकार। जब आपको पता है कि मोनू मानेसर को लेकर के वहां पर वीडियो वायरल हो रही है और मोनू मानेसर खुद वीडियो वायरल कर रहा है और वो अपनी तरफ से वीडियो जारी कर रहा है, जो कि फरार चला हुआ है, फरार चल रहा है जो व्यक्ति, और उस व्यक्ति की वीडियो के ऊपर आपने ये यात्रा होने से पहले क्या एक्शन लिया? दूसरा सवाल कि जब आपको यह अंदेशा हो गया था कि वहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उस यात्रा को निकलने की अनुमति क्यों दी गई? नहीं दी जानी चाहिए थी। और तीसरा सवाल, अगर अनुमति देनी थी तो अनुमति देने के साथ साथ वहां पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स क्यों नहीं लगाया गया? क्यों आखिरकार ऐसा हुआ कि भीड़ ने वहां पर 2 होमगार्ड तक को मार दिया, पुलिस की गाड़ियां तक तोड़ दी? क्यों आखिरकार ऐसा हुआ? आपको पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वहां पर पर्याप्त मात्रा में फोर्स क्यों नहीं लगाई गई? और उसके बाद में तीसरी चीज, चौथा सवाल यह है कि नूह के अंदर, मेवात के अंदर जो कुछ हुआ वो गुरुग्राम तक कैसे पहुंच गया, और गुरुग्राम में कैसे जो है वो वहां पर इसकी लपटें जो है वो दिखाई देने लगी? चौथा सवाल ये। 4 सवाल हैं। आपने हिंसा जहां पर हुई उस हिंसा को वहीं पर क्यों नहीं उसको जो है वो सील किया? उसके बाद में बाकी के जिलों में क्यों नहीं हाई अलर्ट किया गया? और अगर हाई अलर्ट था तो गुरुग्राम जैसी जो शहर है, गुरुग्राम जैसा जो जिला है, जो हरियाणा में सबसे ज्यादा टैक्स देता है जो जिला, और जिसमें इंटरनेशनल कंपनियों के हेडक्वार्टर हैं, उसको आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, और फिर आप फलाना फलाना बात कह रहे हैं। अब इसके बाद में देखिए, नूह, सोना और आसपास के जिलों में स्थिति नियंत्रण में है। अर्धसैनिक बलों की 13 कंपनियां वहां तैनात कर दी गई है। 6 और कंपनियां जल्द पहुंचेंगी। फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम में कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। हालांकि इन जिलों में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए धारा 144 लगाई गई है। सोना में कुछ देर में शांति समिति की बैठक शुरू होगी। हरियाणा सरकार के अधिकारी इस बात को कह रहे हैं। क्या एक भी बयान ये दिख रहा है कि ये जो घटना हुई उससे पहले हमने क्या क्या एक्शन लिए थे ताकि इस प्रकार की कोई घटना ना हो? और मेवात के अंदर बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। कोई व्यक्ति हो, सरकार अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके धृतराष्ट्र बन सकती है, लेकिन हम नहीं बन सकते हैं, और ना मेवात के लोग बन रहे हैं, ना बाकी जो आसपास के लोग हैं वो बन रहे हैं। सबको मालूम था कि मोनू मानेसर की वीडियो आ गई है, और मोनू मानेसर खुद कह रहा है कि मैं आकर के शामिल होऊंगा, और पहले से ही मेवात के लोग इसको लेकर के गुस्से में थे। तो सबको मालूम था कि कुछ ना कुछ तो हो करके रहेगा। तो फिर आपने क्या एक्शन लिया साहब? आपने पूरे जिले को सील क्यों नहीं किया ताकि मोनू मानेसर जैसे लोग एंट्री ना कर पाए, और अगर एंट्री कर गए थे तो फिर दोबारा भाग ना पाए, और दोबारा अगर नहीं भागे हैं, वहीं पर है, तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सारे सवाल चीख चीख करके आपको जो है पूछे जाते रहेंगे, और पूछे जाने चाहिए, लेकिन मीडिया नहीं पूछ पाएगी। उसके बस की बात नहीं है साहब, उससे अब नहीं होने वाला है। अब दूसरी एक बात जो समझने वाली है, जो संगोल से मैंने शुरुआत की थी, ये तो जो हाल की घटना है वो मैंने आपको दिखाई कि हाल की घटना में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। और ये जो संगोल की बात यहां पर मैंने की थी, ये नरेंद्र मोदी साहब अपने हाथ में संगोल लेकर के यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, तो क्यों नहीं इसको काबू में कर पा रहे हैं? क्यों नहीं जो है वो मुख्यमंत्री को टाइट कर पा रहे हैं, उनका इस्तीफा ले पा रहे हैं? और इनको अगर नहीं ले पा रहे हैं तो इसको संगोल को वापस क्यों नहीं भेज दे रहे हैं? एक छड़ी ले लीजिए, कम से कम उससे भी जो है चले जाएगा। खैर, अब एक जो बड़ी चीज है उसको समझिए आप, कि नरेंद्र मोदी जी, उनका एक बयान सुनाता हूं मैं आपको। नरेंद्र मोदी जी का ये 7 अगस्त 2016 का बयान है, 7 अगस्त 2016 का। और यही नरेंद्र मोदी है, यही सरकार है, यही डबल इंजन है। ये नरेंद्र मोदी ने कहा था टाउन हॉल में कि फर्जी गोरक्षकों पर जो है वो गरजे थे, और उन्होंने कहा था कि रात में एंटी नेशनल बन जाते हैं, एंटी सोशल जो है काम करते हैं, और दिन में जो है राष्ट्रवाद का चोला पहन करके, गोरक्षक का चोला पहन करके अपनी दुकान चलाते हैं। ये खुद मोदी के शब्द हैं साहब, ये पूरा डिटेल में बयान है, ये डिटेल में पूरा बयान है, आपको सुना दूंगा। 80% यहां पर 80% जो है वो
गोरक्षक वो गोरख धंधे के अंदर गोलिप्त हैं, वो गोरख धंधे के अंदर जो लिप्त हैं, ये खुद नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। लेकिन देखिए, एक तो ये प्रधानमंत्री थे, एक तो ये नरेंद्र मोदी थे जो देश के प्रधानमंत्री थे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो है ये नरेंद्र मोदी साहब ये इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इस व्यक्ति के ऊपर देख रहे हैं, इसको अनुराग ठाकुर माननीय मंत्री साहब के साथ फोटो है, माननीय गृह मंत्री के साथ में फोटो है। ये देखिए इस शख्स की। क्यों फिर ये आपने संगोल पकड़ करके देखिए, आप ये क्यों संगोल पकड़ करके आप जबरदस्ती का जो है वो आप ये माहौल बनवाते हैं, आप महिमा मंडन करवाते हैं। आपसे नहीं हो पा रहा है कुछ भी तो उतर जाइए ना साहब, वो गद्दी तो है, कोई आपका वो तो नहीं है ना, उतर जाइए उससे। अब एक चीज और देखिए, ये मोनू मानेसर तो चलिए एक समझ में आता है कि अपने आप को जो है वो अपने इसने स्थापित कर लिया है। हो सकता है कि बीजेपी इसको लोकसभा के अंदर टिकट दे दे और शायद टिकट देने की प्लान होगी, इसीलिए जो इसको पकड़ नहीं रहे हैं, वरना तो क्या दिक्कत लगती है इसको पकड़ने में। एक और जो है ये वीडियो मैंने देखी, अब मैं वीडियो सुनाऊंगा इसलिए नहीं आपको क्योंकि इनकी जो वीडियो है, वीडियो में जो भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है वो सरासर हेट स्पीच है, इसलिए मैं आपको नहीं सुना रहा हूं। ये क्या कह रहा है ये शख्स जिसको खुद अपना अधेड़ आदमी दिख रहा है, ये खुद ऐसा लग रहा है कि 4 बीपी की गोलियां लेकर के घर से निकलता होगा, तब जा करके जो है वो कुछ कर पाता होगा। और ये खुद जो है वो वीडियो बना करके वायरल करके कह रहा है ससुराल वालों से कह दो हम आ गए हैं, फलाना फलाना। मैं तो बोल भी नहीं सकता हूं जो ये बातें बोल रहे हैं। आप सरासर एक कम्युनिटी को भड़काने का काम कर रहे हैं। और कम्युनिटी को छोड़िए साहब, मैं आपसे पूछता हूं, कोई आपका गांव है, ये वाला गांव आपका है और आप ये दूसरा गांव किसी और व्यक्ति का है, और आपके इस गांव में जो है इस गांव का नाम लेकर के, चलिए यहां पर तो हिंदू मुसलमान वाला एंगल है ना, मैं पूछता हूं आप पर अपनी छाती पर हाथ रख करके बताइएगा आप, और कितने गांव में ऐसा नहीं होगा मेरे को आप बताइएगा। ये गांव है आपका और ये गांव है आपके पड़ोसी का, और पड़ोस का गांव वाला जो है, जो एक ही कम्युनिटी के हैं, एक ही जाति के हैं, मान लीजिए कि दोनों यादव हैं, दोनों जाट हैं, दोनों ठाकुर हैं, कोई भी आप लगा लीजिए एक, तो ये जो दूसरे गांव वाले हैं आपके गांव के बारे में अगर अनाप शनाप बातें बोलेंगे, आपके गांव के लोगों के बारे में कुछ अनाप शनाप बातें बोलेंगे, तो फिर आपके गांव के लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी बताइए जरा मेरे को। छोड़ दीजिए आप हिंदू को, मुसलमान को, छोड़ दीजिए आप जो है वो जातियों को, मैं एक प्रॉपर जाति में पूछ रहा हूं। इस गांव में भी जो है वो जाट हैं, इस गांव में भी जाट हैं, इसमें भी यादव हैं, इसमें भी यादव हैं, इसमें भी ब्राह्मण है, इसमें भी ब्राह्मण है, इसमें भी ठाकुर है, इसमें भी ठाकुर है। क्या होगा अगर इस गांव वाले इस गांव वालों को बोलेंगे तो क्या होगा जरा बताइए, और फिर इस गांव के लड़के इस गांव की तरफ आएंगे तो क्या होगा जरा बताइए। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी बनती है दोनों सरपंचों की। ये इस गांव के सरपंच और इस गांव के सरपंच प्रधान मुखिया, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने लड़कों को टाइट करें, और अगर हालात काबू में नहीं है तो दोनों के दोनों जो मुखिया हैं वो आगे पुलिस स्टेशन में मैसेज भेजें कि हमारे यहां पर दिक्कत ये है, आप दोनों गांवों के बीच में फोर्स लगा दीजिए, वरना कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। ये जो है जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये साहब डंडा पकड़ करके, संगोल है इसका सम्मान है, लेकिन आज आप बताइए संगोल का कहां पर प्रयोग हो रहा है। और तीसरी बात आप देखिए, ये 4 फोटो देखिए आप, ये 4 फोटो देख रहे हैं, ये एक आज तक का रिपोर्टर है जो वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है वहां पर फील्ड पर कर रहा है। ये रिपोर्टर है आज तक का जो वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। देख रहे हैं आप, इस आज तक के रिपोर्टर को ये शख्स कौन है? ये कपड़ों से पहचानिए मोदी जी, ये कौन है? कपड़ों से पहचानिए जरा। ये शख्स दोनों के दोनों जो है, और कई लोगों की आवाज आ रही है, वो कह रहे हैं कि एक कैमरा बंद कर ले। आज तक का एक रिपोर्टर है जो ग्राउंड पर वहां से खबरें पहुंचा रहा है, इसको कह रहे हैं कि एक कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। और उधर से जो है वो, और मैं इन्हीं के शब्द बता रहा हूं, मैं अपनी नहीं या जानबूझ करके कोई मैं मिमिक्री नहीं कर रहा हूं, इनकी जो इनके शब्द हैं, इनकी टोन है, इनकी जो हरकत है, उसको हूबहू ट्रांसलेट कर रहा हूं मैं आपको, बस उसको अनुवाद कर रहा हूं केवल। इससे अपने रिपोर्टर से आज तक का एंकर पूछता है, एंकर कहता है कि कौन है ये लोग जो आपको कैमरा बंद करने के लिए कह रहे हैं?
रिपोर्टर का जवाब आता है, सर ये बजरंग दल के वर्कर हैं, ये बजरंग दल के वर्कर हैं और हमें कैमरा बंद करने के लिए कह रहे हैं। शायद रिपोर्ट एंकर जो है ये उम्मीद कर रहा होगा कि रिपोर्टर ये बता दे कि वहां पर कुछ मुसलमान हैं या कोई और लोग हैं, तो बस फिर तो मसाला मिल जाएगा, फिर तो इनकी चटपट 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 खूब टिक्कियां चाट छोले जो है ये निकालने लगेंगे, खूब समोसे कटोरियों में लगा लगा करके जो ठेलने लगेंगे कि देखिए ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया, वो ये हो रहा है, वो ये हो रहा है, जिहादियों ने जो है वो मीडिया को ठोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब सवाल सीधा सा ये है साहब कि ये जो आरएसएस के बजरंग दल के जो वर्कर हैं, यहां पर आज तक का रिपोर्टर इस बात को खुद जो है वो इस पर कंफर्म कर रहा है कि आरएसएस के बजरंग दल के वर्कर हैं ये। तो जब बजरंग दल के वर्कर हैं यहां पर और ये कैमरा बंद करने के लिए कह रहे हैं, तो ये कौन सा शराफत का काम कर रहे होंगे जो कैमरे में अपनी तस्वीरें नहीं दिखवाना चाहते। बस इतना सा सवाल। कोई व्यक्ति अगर जिसके साथ गलत होता है तो वो खुद कहता है बचाओ 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 बचाओ, दिखाओ, अरे दिखाओ हमको मार रहे हैं ये लोग। वो व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति जो है, उसकी सबसे पहली जो है वो गुहार यही होती है कि वो लोगों से बचाने की अपील करता है, मीडिया से कहता है कि दिखाओ मेरे को ये लोग मार रहे हैं। लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं कि कैमरा बंद कर ले, ये वहां पर कौन सा भजन मंडल का काम कर रहे थे, कौन सा शोभा यात्रा में जो है शोभा बढ़ाने का काम कर रहे थे, ये ऐसा कौन सा काम कर रहे थे कि इनको मीडिया से, इनको कैमरे से डर लग रहा था। ये आज तक के रिपोर्टर ने वहां पर खुद किया है। और जरा ये भी कपड़ों से पहचानिए मोदी जी, पहचानिए मोदी साहब। देखिए मेरी तो नजरें भी कमजोर है, आपकी जो है वो अच्छी खासी नजर है, चश्मा उस्मा भी आपका बढ़िया टाइट वाला है। ये क्या है इनके हाथ में, देखिए साहब क्या है इनके हाथ में। ये सब कुछ तैयारी हो रही थी, जो गृह मंत्री कह रहे हैं ना, वो तैयारियां ये हो रही थी कि अलग अलग फेसबुक पेज पर, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, अलग अलग जगह पर रील बना बना करके कहा जा रहा था चलो मेवात, पहुंचो मेवात। जैसे मेवात में मोदी की रैली होने वाली है और उस मोदी की रैली में जाकर के इनको जो है वो झंडा रोहण करना है, बीजेपी का झंडा बुलंद करना है। ये झंडा बुलंद करने के लिए आए थे क्या साहब? और यहां पर जो है कि देखिए क्या जो है वो आज तक चैनल की हेडलाइन देखिए, मेवात में भिड़े 2 गुट, भगवा यात्रा पर पथराव। क्या कह सकता है, यहां पर लिख सकता है कि ये आज तक चैनल, ये तो कैमरा बंद करवा दिया साहब, वो तो बच करके निकल गए अपना। और ये आज तक चैनल था, मालूम है उनको कि आज तक चैनल है, जानते हैं आज तक चैनल को लोग। आप भले ही ये काम कैसे भी करते हो, लेकिन लोग तो जानते हैं, एक पहचान तो है ना। वो उस संस्थान के चैनल थे, उस संस्थान का रिपोर्टर है ये, उस चैनल का रिपोर्टर है, इसलिए छोड़ दिया। अगर और कोई हमारे जैसा होता तो वहीं पर चटनी बनाते देते साहब उसकी रोड के ऊपर, और बाद में जो है घर वाले जाकर के डीएनए से टेस्ट करवा करके पता चलता कि हाँ जी ये एक धर्मेंद्र थे जो खत्म हो गए हैं। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, हकीकत, यही हकीकत है मोदी साहब की। आज चटनी बना दी जाती हमारे जैसे लोगों की। और कोई रिपोर्टर होता, और कोई एंकर होता जो हमारे जैसा होता, तो उसकी चटनी बना देते लोग सड़क के ऊपर। ये तो आज तक चैनल का जो है रिपोर्टर था, इसीलिए कह दिया कि चलो साइड में निकल जाओ, बाद में आएंगे ना तब उनको शूट कर लेना। मोदी साहब आप देखिए कि आपका जो लेवल था वो कहां था और कहां से घिर करके कहां चला गया, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हालांकि एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, मोदी जी का जो बयान था ना, आज आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मोदी से एकदम से हालात बेकाबू हो गए हैं क्या, या मोदी को अपने ही जो है वो लोग वो परेशान कर रहे हैं क्या, या मोदी को इन लोगों ने जो है वो कांग्रेस के लोगों ने इनको पैसा दे दिया है, तब ये मोनू मानेसर जैसे लोग मोदी को बदनाम करने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं क्या, क्या मोनू मानेसर जैसे लोगों को कांग्रेस ने खरीद लिया है क्या, और उससे जो है मोदी सरकार को, उसकी इमेज को खराब करवाने के लिए ऐसे काम कर रही है क्या। अगर आपके मन में ये सारे सवाल उठ रहे हैं, और अगर भाजपा के भक्त अंधभक्त जो है अगर मोनू मानेसर को या मोदी सरकार को बचाने के लिए अब भी ये तर्क दें, तो मैं आपको कुछ बयान दिखाता हूं। जब मोदी ने ये बयान दिया था तो उस वक्त में भी मोदी के उस बयान को नकार दिया था। यह अमर उजाला की खबर है, और हिंदू महासभा ने 7 अगस्त 2016 को, ये 7 अगस्त 2016 को, ये भी 7 अगस्त 2016 का बयान है, और ये भी 7 अगस्त 2016 का बयान है। हिंदू महासभा प्रधानमंत्री मोदी पर भड़क उठी थी, और ये अमर उजाला की हेडलाइन है, मेरी नहीं है।
पीएम मोदी ने गोरक्षकों को बताया गुंडा, भड़की हिंदू महासभा ने दी चेतावनी। प्रधानमंत्री को चेतावनी दी जा रही थी। आज ऐसा नहीं है कि मोनू मानेसर जैसे लोगों को कांग्रेस ने खरीद लिया है। दरअसल ये मोदी के काबू में कभी थे ही नहीं। इनको लग रहा था कि हम जो मोदी को कहेंगे मोदी वो करे, उससे फालतू ना करे, अपना दिमाग चलाए तो अपने पास रखें। ये मैं इनकी सोच बता रहा हूं, वरना प्रधानमंत्री पर हिंदू महासभा का भड़कना क्या बनता है। एक बयान और देख लीजिए, आरएसएस का बयान है 9 अगस्त 2016 का, 2 दिन बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आता है, प्रधानमंत्री का बयान आता है, उसके 2 दिन बाद में आरएसएस का बयान है। पीएम नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी से, पीएम नरेंद्र मोदी को इस टिप्पणी से बचना चाहिए था कि 80% गोरक्षक फर्जी हैं। आरएसएस इस बात को कह रहा है। ये देखिए आरएसएस, ये यहां पर लिखा हुआ है। तो आज कोई कांग्रेस ने नहीं खरीदा है इनको, ये पहले से ही आजाद थे। केवल नरेंद्र मोदी ऐसा कह करके लोगों के बीच में अपनी छवि चमकाने का काम कर रहे थे, और आज वो सब कुछ जो है वो हवा में चला गया। एक बयान और देख लीजिए, हम मोदी के बयान से 80% गोरक्षक के बयान के फर्जी हैं को स्वीकार नहीं करते हैं। तो आज कोई ऐसा नहीं हुआ है कि ये लोग अचानक से मोदी से ऊपर हो गए। दरअसल ये अपने आप को मोदी से ऊपर मानते ही थे, और मानते हैं ही, और आगे भी मानेंगे। और कल को अगर योगी आदित्यनाथ, अगर कल को अमित शाह, अगर कल को फडणवीस, अगर कल को जो है वो गडकरी, राजनाथ सिंह, कोई बन जाए, इन जैसे लोगों को कोई काबू में नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लगता है इनको यह है कि प्रधानमंत्री वो नहीं है, सरकार वो नहीं है, सरकार हम हैं, सरकार हमारी है, सरकार मेरी है। ये मोनू मानेसर जैसे लोगों को लगता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी, आपका जो ये संगोल है, आपका ये संगोल जो है वो केवल दिखावा मात्र है। इससे आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ये अपने आप को समझ रहे हैं, सरकार अपनी ये समझ रहे हैं, और आप केवल मौनी बाबा बनकर के इसको देखते रहिए। इस तस्वीर पर जो है तालियां पीटते रहिए। आप केवल और केवल ये काम कर सकते हैं, इसके अलावा अब आपके पास में कोई चारा नहीं है। क्योंकि एक वक्त था आपके पास में, आपने उस वक्त में सही काम नहीं किया, इसलिए आज आपका काम आपके सामने है। और 2024 के चुनाव में कोई और नहीं, यही लोग आपकी लुटिया डुबोएंगे। क्योंकि लोगों को अब साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार, जब संगोल की स्थापना हो चुकी है, और उसके बाद में जब डबल इंजन की सरकारें हमारे ही बच्चों को नहीं बचा पा रही हैं, तो फिर किस काम के प्रधानमंत्री, किस काम का संगोल, किस काम का डबल इंजन, और किस काम की फिर क्या सरकार, ये लोगों को समझ में आ रही है। क्योंकि इससे पहले की जो सरकार थी, कम से कम जिस सरकार को आप लोग राष्ट्रवादी नहीं मानते थे, आप लोग जो है वो एक धर्म की सरकार नहीं मानते थे, तो कम से कम उस वक्त में एक धर्म जो आज जितना खतरे में है उतना खतरे में तो नहीं था ना साहब। आज क्यों जो है वो लोगों के बच्चे मारे जा रहे हैं? सोचिए जरूर इस बात को। तो शेयर कीजिए बहरहाल इस खबर को, और आप बताइए आप कितना सहमत हैं। आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वाकई प्रधानमंत्री के तहत काम कर पा रहे हैं। आप बताइए कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस संगोल को लेकर के, जिसकी स्थापना को लेकर के तमाम तरह की बातें कही जाती थी, क्या उसके तहत काम कर पा रहे हैं, या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, केवल मूक दर्शक बन करके, मुंह पर हाथ रख करके नरेंद्र मोदी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। आप बताइए आप क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को समझ में आए, लोगों की दिमाग की खिड़कियां खुले, लोगों की आंखों पर जो पट्टियां पड़ी हुई हैं, जो भक्ति का चश्मा लगा हुआ है, वो उतरे और लोग सोचे समझे। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।